बिश्नोई, वो कुख्यात गैंगस्टर जो मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही सवालों की घेरे में है। लॉरेंस पर आरोप है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या उसी के इशारे पर की गई है और अब पुलिस के सामने लॉरेंस बिश्नोई ने जो खुलासा किया है उसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। उसने एज अ मास्टरमाइंड रोल एक्सेप्ट किया है। उसने बताया कि जी हमने कराया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या आप ही ने करवाई ना? किसने करवाया हत्या? लॉरेंस आप ही ने करवाई ना? तिहाड़ जैसी जेल में रह के इतना बड़ा मर्डर प्लान कर देना या मैसेज देके मर्डर करवा देना, ये कोई छोटी बात है? जो आप कह रहे हैं तिहाड़ जेल में हुआ है, तो इनकी बहुत लंबी प्लानिंग थी। मास्टरमाइंड को ये बोलना कि ये करना है, उसके बाद उसके इतने लोग बाहर हैं, आई थिंक उसमें पॉसिबिलिटी है। गोल्डी और लॉरेंस बिश्नोई ये दोनों कब मर्ज हुए आपस में इस किलिंग को प्लान करने के लिए? ये तो पुराने आपस में जानकार हैं। पैसा आ कहां से रहा था? क्या दुबई से भेजा जा? अभी तो ये कोई ना कोई उनका अपना ही आदमी आके इनको दे देता था कि लाख इनको चाहिए, जाना है, ठहरना है, लाख रुपया दे गया, 50,000 दे गया। अभी तो इस तरीके से था। गोल्डी बराड़ भिजवा रहा था या विक्रम बराड़ भिजवा रहा था? ज्यादा नाम गोल्डी का आया था। कनाडा में प्लानिंग, दिल्ली में डील और पंजाब में शूट आउट। कम लफ्जों में समझना हो तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश का बस इतना सा फसाना है। आखिर इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया? कौन थे वो मौत के मोहरे जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर मूसेवाला को गोलियों से छल्ली कर डाला? ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस कुख्यात गैंगस्टर ने दिल्ली पुलिस के सामने बयां किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई के कबूलनामे की कहानी सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या आप ही ने करवाई ना? किसने करवाया हत्या? लॉरेंस आप ही ने करवाई ना? कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े जिन सवालों को सुनकर भी अनसुना कर दिया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या आप ही ने करवाई ना? किसने करवाया हत्या? लॉरेंस आप ही ने करवाई ना? जिन सवालों पर लॉरेंस बिश्नोई ने कैमरे के सामने चुप्पी साध ली थी, उन तमाम सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस की फाइलों में दर्ज हैं। वो जवाब लॉरेंस बिश्नोई ने उस वक्त दिए थे जब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ की थी। पंजाब पुलिस ने अभी लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला केस में नॉमिनेट भी नहीं किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उससे पहले उसको तुरंत रिमांड पर ले लिया तिहाड़ जेल से। ऐसी क्या लीड थी आपके पास? इसी दिन, वारदात वाले दिन ही, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। सचिन थापन बिश्नोई का फोन एक नेटवर्क पे आया था। लॉरेंस बिश्नोई ने क्या बताया और वो कैसे टूटा? मास्टरमाइंड का उसने बताया कि जी हमने कराया है। क्यों? वो तफ्तीश का हिस्सा है। मल्टीपल रैकीज कर चुके थे, इनके मल्टीपल प्लान्स थे। पुलिस की वर्दियां मंगवाई गई, नेम प्लेट नहीं थी वर्दियों पे। ये अभी शूटर्स ने बताया हमें। लॉरेंस गैंग में कितने गुर्गे इस टाइम पूरे नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे होंगे या इंडिया में? कोई यूनिक नंबर, कोई आइडेंटिटी तो नहीं है, बट इन मल्टीपल हंड्रेड्स हैं। गोल्डी और लॉरेंस बिश्नोई ये दोनों कब मर्ज हुए आपस में इस किलिंग को प्लान करने के लिए? ये तो पुराने आपस में जानकार हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के स्पेशल पुलिस कमिश्नर HGS धालीवाल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की खूनी साजिश से जुड़े कई राज बेपर्दा किए हैं। हमारे सहयोगी चैनल ABP साझा के संपादक जगविंदर पटियाल के साथ खास बातचीत में उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की साजिश के पूरे ब्लूप्रिंट का खुलासा कर दिया। पंजाब पुलिस ने अभी लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला केस में नॉमिनेट भी नहीं किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उससे पहले उसको तुरंत रिमांड पर ले लिया तिहाड़ जेल से। ऐसी क्या लीड थी आपके पास कि ये लगा कि लॉरेंस बिश्नोई इस मर्डर के पीछे है और इस कंक्लूजन तक भी पहुंच गई दिल्ली पुलिस कि मास्टरमाइंड ये है? कंक्लूजन हम उस टाइम नहीं पहुंचे, क्योंकि इन्होंने, आपको याद होगा, उसी दिन, वारदात वाले दिन ही, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। सचिन थापन बिश्नोई का फोन एक नेटवर्क पे आया था। क्योंकि हमारे लोगों ने इतना एक्सटेंसिव काम कर रखा है, तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि ये कॉल जेन्युइन है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉर्मली कई बार होता है क्राइम में, कोई वैसे ही फोन करके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, उसका लिंक नहीं होता। उन्होंने बोला कि ये काफी क्रेडिबल बात है, तो इन्हीं का गैंग इसमें हो सकता है। पहले से भी कुछ ऐसी इनपुट्स थी, क्योंकि ऑलरेडी स्पेशल सेल ने लोगों को अरेस्ट किया हुआ था। एक शाहरुख था जो कि एक मेन शूटर था, जिसके बारे में काफी इनपुट्स आई, उस पर काफी एक्सटेंसिव काम किया, सेल ने अरेस्ट किया।
तो इमीडिएटली जो शक की सुई थी तो वहां पे गई। और ऑलरेडी क्योंकि इसके सारे साथियों को तो जो मेन साथी थे काला जथेड़ी, काला राणा, इनको स्पेशल सेल ने ऑलरेडी अरेस्ट किया हुआ था। और हमारे ऑलरेडी मकोका केस में और एक और हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मर्डर केस था, तो उसमें काफी सारा ग्राउंड वर्क चल रहा था। तो वो बड़ा एक नेचुरल सीक्वेंस था कि प्रोडक्शन पे लेके आया गया और इंटरोगेशन करी। इंटरोगेशन में उसने रेडीली एडमिट कर लिया कि उसने करवाया। तो उसके बाद हमने बोला कि हाँ, मास्टरमाइंड ने रोल एडमिट किया है, लेकिन आगे की डिटेल्स हमने जो कंसर्न्ड एजेंसी थी उनसे शेयर करी। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की पूरी प्लानिंग जेल में बैठकर की गई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से ही अपने गुर्गों को फोन पर यह हुक्म दिया था कि सिद्धू मूसेवाला को कब और कैसे खत्म करना है। मूसेवाला की हत्या के लिए इस्तेमाल होने वाले खतरनाक हथियारों का इंतजाम भी उसने जेल में बैठे बैठे ही करवाया था। लॉरेंस बिश्नोई का हुक्म मिलते ही उसके गुर्गों ने करीब 8 लाख रुपए में बुलंदशहर से खरीदी थी AK-47 राइफल। इतनी वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी क्या लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बिना फोन के रच सकता है? ये जो एक धारणा है ना कि जेल, फोन, 400 उसके केसवार हैं, 10 साल से 20 जेलों में वो रह लिया, इतनी प्रोडक्शन उनकी होती है, इतनी कोर्ट में जाते हैं, इतने स्टाफ में वो रहे, मतलब ये सारे क्रिमिनल इनकी मूवमेंट होती है, इतने इनके मुलाकाती हैं, इतने इनके साथी बेल रिलीज हैं। मास्टरमाइंड को ये बोलना कि ये करना है और उसके बाद उसके इतने लोग बाहर हैं, आई थिंक उसमें पॉसिबिलिटी है उस चीज की। तिहाड़ जैसी जेल में रह के इतना बड़ा मर्डर प्लान कर देना या मैसेज देके मर्डर करवा देना, ये कोई छोटी बात तो नहीं। ये जो आप कह रहे हैं तिहाड़ जेल में हुआ, ये तो इनकी बहुत लंबी प्लानिंग थी। ये तो उससे पहले राजस्थान जेल में थे और इनके साथी अलग अलग जेलों में हैं। इनके साथी पंजाब की जेलों में हैं, हरियाणा की जेल्स में हैं, राजस्थान में हैं, यूपी में हैं। वेपन जो सोर्स किए गए उसका एक और कनेक्ट है, वो किसी डिफरेंट स्टेट से है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के कबूलनामे ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की कई बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ दिया है। दिल्ली पुलिस की माने तो इस कुख्यात गैंगस्टर ने अपने कबूलनामे में खुलासा किया है कि पिछले साल जब उसके दोस्त विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या में सिद्धू मूसेवाला का नाम सामने आया था, तो तभी उसने मूसेवाला के मर्डर की साजिश रच डाली थी। इस साजिश में उसने जेल में बंद अपने कई साथियों को भी शामिल कर लिया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पहली साजिश अगस्त 2021 में लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के साथ मिलकर तैयार की थी। शूटर कई दिन तक मूसेवाला के गांव में रहे, लेकिन इस दौरान उन्हें लग गया कि साधारण हथियारों से मूसेवाला की हत्या नहीं की जा सकती। नवंबर 2021 में गोल्डी बराड़, दमन काहलों और जग्गू भगवानपुरिया के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची, लेकिन विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार होने के कारण मूसेवाला की सुरक्षा चुस्त दुरुस्त हो चुकी थी, लिहाजा मर्डर का प्लान कैंसिल हो गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली पुलिस के सामने खुलासा किया है कि उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए कई बार शूटर भेजे थे, लेकिन ऐन वक्त पर कई बार प्लानिंग फेल हो गई। रास्ते पे चलने वाला अटैक फेल हो जाता है तो उसके लिए मल्टीपल प्लानिंग्स की गई थी कि अगर ये नहीं होगा तो ये करेंगे, ये नहीं होगा तो ये करेंगे। पहले तो इनका था घर में मारने वाला। घर में इन्होंने देखा कि सिक्योरिटी है, पैट डाउन सर्च भी हो रही थी कई बार। इन्होंने कई डिकॉय भी भेजे गिफ्ट देके, जैसे एज उनके फैंस होते हैं, फैंस जाते थे, लोग लेके जाते थे कुछ, तो इन्होंने वो ट्राई किया बिना वेपन के। तो जब इन्होंने देखा कि थोड़ा सर्च हो रही है और ये पता चल सकता है वेपन, तो इन्होंने उस प्लान को थोड़ा ड्रॉप किया। फिर इनको एक और इनका प्लान था कि कोई इनका बंदा जाए जिसके पास ऑटोमेटिक वेपन हो, वो अंदर जाके बर्स्ट फायर कर दे। फिर इन्हें लगा कि सिक्योरिटी भी होगी, बर्स्ट फायर में कितना एक्यूरेटली टारगेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज इन्होंने उस चीज को भी अबेंडन किया। फिर इनका ये था कि गाड़ी को फॉलो करके ही इनको लगा कि सबसे ज्यादा इनको लगा कि इसकी पॉसिबिलिटी है। और फिर वो बाकी तो वो तो हमें भी नहीं पता था। जब इनको अरेस्ट किया, किरमारा में रेड हुआ हिसार डिस्ट्रिक्ट में, तो जब वेपन मिले तो वो तो हम भी नहीं इमेजिन कर सकते थे कि ग्रेनेड और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर
और ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल वगैरह ये मिलेंगे। सारा सामान क्या सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के लिए आया था या जर्नल एक गैंग चला रहा है जो बिश्नोई या उसके जो आगे अलग अलग ग्रुप्स के गुर्गे उसके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी सारी एक्टिविटीज के लिए ये तैयार किया था? ये एक्सक्लूसिवली मूसेवाला मर्डर केस के लिए था? हमें लगता है वो इसी केस से ज्यादा लिंक था, क्योंकि जब प्रियव्रत फौजी को ये बैग मिला तो जो आदमी ड्रॉप करके गया, इसको ये था कि एक आदमी आएगा, इस चौराहे पे मिलेगा, इसको बैग दे देगा। तो उन्होंने बहुत ही इस चीज को कट ऑफ लगाए हुए थे सारे क्राइम में। अगर आप देखें, अगर मान लीजिए कि उस दिन ये सक्सेस ना होते, अगर वहां पर करोला गाड़ी को हिट करके जोहार के गांव के पास अगर ना हिट कर पाते, तो क्या इनके पास ग्रेनेड लॉन्च करने के लिए भी वेपन था कि अगर निकल जाएगा तो ये करेंगे? वेपन था, और वो वेपन एक्चुअली AK-47 पहले प्रियव्रत फौजी के पास ही था, उस बैग का पार्ट था। बाद में उसको मन्नू ने ले लिया, तो AK पे ग्रेनेड लॉन्चर वो माउंट हो सकता था। तो हमने देखा वो बहुत ही इजीली माउंटेबल है, और वो ग्रेनेड भी बड़ा हाई क्वालिटी का है। एक बार फायर हो गया तो उसने डेटोनेट होना ही होना है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया है कि उसके गुर्गों ने 29 मई को ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह रचा था जिससे बच पाना सिद्धू मूसेवाला के लिए आसान नहीं था। हैरत की बात यह है कि हत्यारों के कई मॉड्यूल सिद्धू मूसेवाला का पीछा कर रहे थे, और उनमें से किसी को भी एक दूसरे की खूनी प्लानिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वेपन कौन देके जा रहा है, देने वाले को लेने वाले का नहीं पता, लेने वाले को देने वाले का नहीं पता। उसका सिर्फ ये है कि यहां आना है, ये बंदा होगा, इसको बैग पकड़ाना और चले जाना है। इसको भी नहीं पता कि बैग में एग्जैक्टली, इसको पता है बड़ा काम करना है, इसको पता था कि ये काम करना है, इसको पता था वेपन आएंगे, इसको भी ब्रेकअप ऑफ वेपन्स नहीं पता थी क्या होगा उस बैग में। इसने भी जब देखा तो ये भी थोड़ा पहले इसको लगा कि ये ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर और ये क्या है। उसके बाद फिर जैसा आपको बताया कि जब ये ट्रांसपोर्ट हुए, गाड़ी कहीं से आई, गाड़ियां प्रोवाइड करने वाले लड़के लग हैं, लेके जाने वाले लग हैं, और ठहराने वाले लग हैं, ठहरे भी मल्टीपल जगह पे हैं, रेक्की वाले लग हैं, रेकी करने वाले मल्टीपल हैं, खुद शूटर रेकी कर रहे हैं। जो केशव है वो तकरीबन सब रेकीज में गया है इनके साथ शूटर्स के, जिसको साथ पकड़ा गया। लेके जाने वाला अलग है, लेके जाने वाली गाड़ी अलग है। देखा जाए तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से और बहुत ही डिफरेंट डायमेंशन पे जाके ये क्राइम को अंजाम दिया। क्या इन वेपन्स का जो है कोई क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन अभी तक सामने आया? लाइकली है। कोई ऐसा मॉड्यूल पता लगाओ जिसके जरिए आए हों या ड्रोन के जरिए आए? अभी हमें ये पता है कि कोई बंदा करके गया था, उस पे हम बैकवर्ड ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हत्या से कितना टाइम पहले ये वेपन उनके पास पहुंचा है? कुछ हफ्ते इसने बोला था, लेकिन एग्जैक्ट दिन मुझे नहीं मतलब ध्यान में कि कौन से दिन आए हैं, लेकिन कुछ हफ्ते पहले बैग आ गया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को लेकर इस कदर बेचैन था कि उसमें देरी होने पर उसकी गोल्डी बराड़ से बहस तक हो गई। जेल नंबर 8 से लॉरेंस ने 13-14 मई को आखिरी बार गोल्डी बराड़ से कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात की। पंजाब की कपूरथला जेल में बंद दीपक टीनू भी इस कॉल में गोल्डी और लॉरेंस के साथ जुड़ा हुआ था। लॉरेंस की गोल्डी से 1-2 मिनट तक इसलिए बहस हुई कि मूसेवाला की हत्या अभी तक हुई क्यों नहीं। गोल्डी ने कहा कि काम हो जाएगा और मैं अगला फोन तभी करूंगा जब काम पूरा हो चुका होगा। फिर 29 मई की तारीख आई। गोल्डी बराड़ की प्रियव्रत फौजी से बात हुई और मनप्रीत मन्नू ने पहला फायर किया। सिद्धू मूसेवाला को बीच रोड में गोलियों से भून दिया गया। उनतीस मई को कनाडा के रहने वाले सतबीर सिंह ने लॉरेंस को तिहाड़ जेल में मूसेवाला की हत्या की खबर दी। मूसेवाला की हत्या की ये वो कहानी है जो लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली और पंजाब पुलिस को बताई है। मूसेवाला को मारने के लिए तैयारी ऐसी थी जैसे किसी जंग की तैयारी होती है, यानी लॉरेंस का प्लान ऐसा था कि किसी भी सूरत में मूसेवाला का बचना नामुमकिन था। सनसनी के लिए चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस के सामने जो राज खोले हैं, उससे मूसेवाला मर्डर की पूरी प्लानिंग बेपर्दा हो गई है।
लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, जगरूप उर्फ रूपा और प्रियव्रत फौजी जैसे कई अहम किरदारों का पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिस के पास मौजूद है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है उन सबूतों को जुटाना जो साजिश की कड़ियों को जोड़ने में मददगार साबित हो। और अब देखिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गांव की ग्राउंड रिपोर्ट जो बेहद चौंकाने वाली है। ये है पंजाब के फाजिलका जिले का दुतारा वाली गांव जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की वजह से अचानक सुर्खियों में आ गया है। और गाड़ियों का घोड़ी भी रखता था, अच्छे शौक थे, नवाबी शौक रखता था। सफेद रंग की कोठी लॉरेंस बिश्नोई की है, दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। ये कब से नहीं है? पता नहीं एक्चुअली हम कुछ नहीं अंदाजा फिर भी कब से घर पे नहीं है? जिस लॉरेंस बिश्नोई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, इस वक्त हम उसके गांव में पहुंच चुके हैं। हत्या का तो हम कुछ नहीं कह सकते, उस बारे में तो जो न्यूज़ में आप दिखा रहे हो वो हम देख रहे हैं, वो उसका तो हमें मालूम नहीं है। वो इसी गांव का रहने वाला था और इन्हीं गलियों में खेल कूद कर उसका जो बचपन है वो बीता है। गांव में अच्छा रसूख था उनका, गांव में पढ़ता था, खेलता था, क्रिकेट का शौकीन था और खेती भी कराता था। वो कैसे बन गया गैंगस्टर, ये कहानी बिल्कुल अलग है। अंदर घर के अंदर रहते ना, खौफ होता तो कोई किस तरह खौफ नहीं है जी। यहाँ पर एरिया में उसका कोई केस नहीं है, नज़दीक के कोई गांव में कुछ उसका कोई केस नहीं है उसके ऊपर, वो बस ऐसे ही कर दिया। 2011 के बाद से वो गांव में लौटकर नहीं आया, सिर्फ आई हैं तो लॉरेंस बिश्नोई की खबरें जिसमें वो अब एक गैंगस्टर बन चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने पंजाब के उस गांव में हालात का जायजा लिया है जहां पहुंचने से पहले किसी भी अजनबी को कम से कम 100 बार सोचना पड़ता है। वहां के बाशिंदे अजनबी लोगों के साथ लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात करने में हिचकते हैं और अगर कोई बातचीत के लिए तैयार हो भी जाता है तो हर सवाल का जवाब बेहद नपे तुले अंदाज में देते हैं। आप भी देखिए गैंगस्टर लॉरेंस की कहानी उसके गांव वालों की जुबानी। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा गैंगस्टर पंजाब के उस गांव की तरफ बढ़ रहे हैं जो करीब महीने भर से सुर्खियों में छाया हुआ है। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से इस गांव में कई बार पुलिस की दबिश हो चुकी है। इस गांव का नाम और यहां बिखरी हुई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कहानियां कई राज्यों के पुलिस वालों की जुबान पर चढ़ गई हैं। ये है पंजाब के फाजिलका जिले का दुतारा वाली गांव जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की वजह से अचानक सुर्खियों में आ गया है। पंजाब के फाजिलका जिले का दुतारा वाली गांव लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी का सबसे बड़ा राजदार है। इस गांव की ये गलियां और ये चौक चौराहे लॉरेंस बिश्नोई के बचपन से लेकर जवानी तक के गवाह रहे हैं। जो लॉरेंस बिश्नोई है वो इसी गांव का रहने वाला था और इन्हीं गलियों में खेल कूद कर उसका जो बचपन है वो बीता है। फाजिलका के दुतारा वाली गांव में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बचपन बीता। इन्हीं गलियों में खेलते हुए वो बड़ा हुआ है, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस गांव का उभरता हुआ क्रिकेटर एक दिन क्राइम की दुनिया का खतरनाक खिलाड़ी बन जाएगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गांव का एक नौजवान इतनी कम उम्र में बन जाएगा गुनाह की दुनिया का बेताज बादशाह। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गांव में पहुंचकर कई लोगों से बातचीत की। मकसद था ये पता लगाना कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद संगीन आरोपों से घिरे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या सोचते हैं वहां के लोग और उसके गांव वाले। जिस लॉरेंस बिश्नोई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, इस वक्त हम
उसके गांव में पहुंच चुके हैं और गांव के लोगों का इस पर क्या कहना है उनसे हम जानते हैं। गांव के काफ़ी लोग जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण जी, ये बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई इसी गांव का रहने वाला है और उसके ऊपर एक बड़ा ही संगीन आरोप लगा है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई। इस पर क्या कहना है आपका? सर जी, हत्या का तो हम कुछ नहीं कह सकते, उस बारे में तो जो न्यूज़ में आप दिखा रहे वो हम देख रहे हैं, वो उसका तो हमें मालूम नहीं है। बाकी जो है गांव का आप पूछो तो वो बता सकते हैं गांव में क्या है क्या नहीं। लॉरेंस बिश्नोई के गांव पहुंचकर हमारी टीम ने उसके अतीत के कई पन्ने पलटे। उनमें से एक दो पन्नों पर कुछ अच्छी तस्वीरें भी नजर आईं, लेकिन वो तस्वीरें उसके बचपन की थी, जबकि लॉरेंस बिश्नोई के जवानी के पन्नों पर दर्ज हैं गुनाह की स्याह कहानियां। गांव वालों से बात करने के बाद हमारी टीम लॉरेंस बिश्नोई के घर भी पहुंची, लेकिन वहां पड़ा हुआ था ताला। लॉरेंस बिश्नोई के अतीत को खंगालने के लिए उसके गांव पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई के पड़ोसियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने अपने घर का दरवाजा तक नहीं खोला। चाय पानी पीजिए तो बता दो, वैसे कोई बात नहीं करनी जी। चाय पानी नहीं पीना? ये कब से नहीं है घर? ये पता नहीं मेरे को, एक्चुअली हम कुछ नहीं। अंदाजा फिर भी कब से घर पे नहीं है? कुछ गांव वालों ने हमारी टीम को इतना जरूर बताया कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई के घर पर ताला पड़ा हुआ है। कोई नहीं जानता है कि वो लोग इस वक्त कहां पर हैं। एबीपी न्यूज लॉरेंस बिश्नोई के घर पहुंचा है। यह सफेद रंग की कोठी लॉरेंस बिश्नोई की है। दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। गांव वालों से हमने बातचीत की। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब से सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है उसके बाद से ही जो परिवार के लोग हैं वो इस घर में नहीं रह रहे हैं। फाजिल्का के इस गांव में लॉरेंस बिश्नोई का ये आलीशान मकान सुनसान पड़ा है। यहाँ 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है, लेकिन खेती बाड़ी और घर बार छोड़कर उसका परिवार अंडरग्राउंड है। गांव वालों का कहना है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद से ही उन लोगों को यहाँ किसी ने भी नहीं देखा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के घर पर कई बार पुलिस की दस्तक हो चुकी है। शायद उसके माँ बाप बार बार पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए ही कहीं चले गए हैं। बहुत अच्छा था जी, अच्छा गेम भी अच्छी थी उसकी, सही था वो। कुछ तो केस है, कुछ में ऐसे इन्वॉल्व किया उसको। और एक जो खौफ की बात सामने आ रही है कि गांव के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का बहुत खौफ है। खौफ है, गांव में कोई खौफ नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के गुनाहों को लेकर हमारी टीम के पास सवाल कई थे, लेकिन गांव वालों ने हमारे कैमरे पर ज्यादातर उन्हीं सवालों के जवाब दिए जिनका ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई की पिछली जिंदगी के साथ था। वो लोग ना तो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को लेकर बात करना चाहते थे, न सलमान खान को दी गई धमकियों के बारे में खुलकर बोलना चाहते थे, और न ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की खतरनाक साजिशों के बारे में कुछ कहना चाहते थे। सनसनी के लिए फाजिल्का से कैमरामैन सुरेंद्र कुमार के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई 26 जून तक पंजाब पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है ताकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश के सारे राज बेपर्दा किए जा सके और साजिश के सभी मोहरों पर कसा जा सके कानून का शिकंजा। बाबा बाबा कोड़िया सिटी जानी ना
क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। क्यूरियोसिटी। वो बहुत दूर है। क्यूरियोसिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।